फिफ्थ जो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों, बॉन्ड एंगल को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी को डिस्कस करेंगे हम दोस्तों, यहाँ टॉक्सिसिटी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे अभी, तो देखिएगा यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, ये अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड ले लेते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा फिफ्थ जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, ये ले लीजिएगा। फिफ्थ आपके पास में हो गया, फिफ्थ नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से ग्रुप 15 में केवल जो है नाइट्रोजन जो है आपके पास, ओनली नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। नाइट्रोजन की जो हाइड्राइड उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी अदर जो आपके पास में है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11 में पढ़ चुके हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और साथ में हाइड्रोजन, ठीक है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, अलग अलग मॉलिक्यूल इंट्रा इंटर दो टाइप की आपके पास, ये भी आप सब 11th में देख चुके हैं, 11th की बात है। बस नॉर्मली अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो अपन लिख देंगे यहाँ पे। ओनली किस में प्रेजेंट होगी? ओनली नाइट्रोजन में प्रेजेंट होगी, ओनली प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? देखिएगा किस तरह से नाइट्रोजन में आपके पास में है, ओनली आपको नाइट्रोजन में देखने को मिलेगी दोस्तों ये। ओके, और देखिए इस तरह से आपके पास में H N आप लोग जानते हैं N, ओके, ये आपके पास में है H और ये आपके पास में H। अदर मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के लिए फिर से अपन देखना चाहेंगे H N H H, फिर से अपन ले लेते हैं यहाँ पे इसी तरह से N। और दोस्तों इस सीक्वेंस में आप जितने मॉलिक्यूल लेना चाहें आप ले सकते हैं। ओके, तो देखिएगा एक यहाँ पे आपके पास में है, देखिएगा ये आपके पास में हाइड्रोजन, दूसरे का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सेकंड का हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्डिंग है आपके पास में दोस्तों, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके पास में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ओनली नाइट्रोजन में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया आपके पास में ये पॉइंट भी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, देखिएगा 6 नंबर पे दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे। 6 नंबर जो है आपके पास में, 6 नंबर को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लीजिएगा ये आपके पास में है, ओके, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। ओके, देखिए दोस्तों बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, ओके, अगर आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल को लेकर के बात करेंगे तो दोस्तों बॉन्ड एंगल भी क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज होता है। बॉन्ड एंगल भी आपका क्या रहता है यहाँ पे, डिक्रीज होगा। ओके, देखिएगा बॉन्ड एंगल अप टू डाउन क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। ओके, NH3 है आपके पास में, क्लियर, आपके पास में PH3 है, ओके, आपके पास में ASH3 है, BiH3 है, क्लियर है। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो दोस्तों यहाँ पे ये आपके पास में है, जैसे यहाँ हो गया आपके पास में SbH3, क्लियर, BiH3 और SbH3 है, BiH3 है, क्लियर है। तो बॉन्ड एंगल को लेकर के आप लोग देखना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखिएगा ये भी आपके पास में बॉन्ड एंगल जो है अप टू डाउन क्या होता है, डिक्रीज होगा। अप टू डाउन बॉन्ड एंगल आप लोग देखेंगे तो आपके पास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर? ओके, स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिरामिड शेप में आपके पास में प्रेजेंट है। आप लोग ये तो पहले से ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दोस्तों। ओके, देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपके पास में। NH3 को लेकर के बात करें तो पिरामिड शेप में ये जो है यहाँ पे H, क्लियर, देखिएगा इस तरह से ये H पिरामिड फॉर्म में है। ओके, ये पिरामिडिकल, यहाँ पे अपन कह सकते हैं पिरामिडल, पायरामिडल फॉर्म आपके पास स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। ओके, PH3 भी सिमिलर होगा आपके पास, AS3 SbH3 इस तरह के स्ट्रक्चर में होंगे और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 102 के आसपास 0.7 आपके पास में यहाँ पे रहता है, यहाँ आपके पास में 91, इस तरह से लगातार धीरे धीरे 90 वगैरह इस तरह से डिक्रीज होता हुआ आपको सीक्वेंस ऑर्डर मिलेगा। ओके, अब दोस्तों देखिएगा 7th जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपना यहाँ पे, ये हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं। क्लियर, टॉक्सिक नेचर की बात कर लेते हैं, या फिर टॉक्सिक नेचर जो है किस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। लीजिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं टॉक्सिक नेचर के बारे में। ओके, तो देखिए टॉक्सिक नेचर की बात करूँ दोस्तों आपसे यहाँ पे हाइड्राइड्स में ही टॉक्सिक नेचर को लेकर, तो देखिए क्या पॉइंट है आपके पास में इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये है आपके पास NH3, ओके,
आपका हो गया यहाँ पे PH3, ये आपके पास में है ASH3, क्लियर। ये आपके पास में है SBH3 और BIH3। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये जो है एक्सेप्शन केस है आपके पास, इसको एक्सेप्ट NH3 देखिएगा। ये जो एक्सेप्ट अपन बात करें यहाँ पे NH3, ओके। तो ये सभी जो है आपके पास में, ये दोस्तों आपके पास में कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये आपके पास टॉक्सिक नहीं होगा, बाकी सभी जो है आपके पास में कैसे नेचर के होंगे, टॉक्सिक नेचर के होंगे। ये आपके पास में जहरीले होते हैं बिल्कुल, और ये आपके पास में थोड़ा सा हार्मफुल, अब इनके कंपेयर में क्या रहता है, कम रहता है। वहाँ पे अपन कह सकते हैं टॉक्सिक नेचर में नहीं है। ये सभी जो आपके पास हाइड्राइड है ये टॉक्सिक नेचर के। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अपन ने जो पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए हैं वो आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्राइड को डिस्कस किया, यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया हमने, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ को हमने डिस्कस किया है, रिड्यूसिंग नेचर को हमने डिस्कस किया है आपके पास में, क्लियर। और देखिए यहाँ पे H बॉन्डिंग को, बॉन्ड एंगल को अपन ने देखा है। और अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे टॉक्सिक नेचर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो ये भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास में 8, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये लीजिएगा, आपके पास में है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करें, ओके दोस्तों। ये जो है आपके पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अगर आप देखना चाहेंगे इस केस में, तो देखिएगा अप टू डाउन ये क्या रहती है आपके पास में, इंक्रीज होगा। अप टू डाउन क्या होगा आपके पास में, इंक्रीज होगा, क्लियर है, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया, गुड। अब हम बात करते हैं, देखिएगा जो अपन ने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए हैं इस पर किस तरह से इसको एक कंक्लूजन में अपन ले लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन जो है इनसे मेनली बन जाता है, इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। देखिएगा जो जो पॉइंट अपन ने देखे हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट हमने यहाँ डिस्कस किया है, देखिएगा थर्मल ग्रुप 15 के लिए है ना, थर्मल केमिकल प्रॉपर्टी में थर्मल स्टेबिलिटी, ओके। सेकंड जो अपने पास में था दोस्तों, ये आपके पास में था, देखिएगा रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी या नेचर, क्लियर है। थर्ड आपके पास में था दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा बेसिसिटी। नेक्स्ट आपके पास में था दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट अपने पास में था दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड एंगल के साथ ही देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन, क्लियर। तो देखिएगा दोस्तों, इनके केस में अगर अपन देखना चाहें तो ये अप टू डाउन अगर अपन देखेंगे इस केस में, तो ये आपके पास में क्या था अप टू डाउन, यहाँ पे ये आपके पास में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन ने देखा है कि ये सभी आपके पास में क्या थे, डिक्रीज। ये भी आपके पास में डिक्रीज था। यहाँ रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो इंक्रीज, ये बेसिसिटी आपके पास डिक्रीज, ओके। और देखिए ये बॉन्ड एंगल है, यहाँ भी अपने पास डिक्रीज है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये जो आपके पास में क्या है, इंक्रीज है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है अपने को देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने रखा है। आप लोग इस तरह से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर है। इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेनली केमिकल प्रॉपर्टी में पूरा कंप्लीटली अपन डिस्कस तो कर ही चुके हैं इनके बारे में, लेकिन फिर भी आप कंक्लूजन फॉर्म में यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। और दोस्तों इसमें एक स्पेशली मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बात करें ना, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग अगर अपन बात करें तो देखने को मिलेगा कि लगातार बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका इंक्रीज होगा। बट दोस्तों इस केस में आप क्या ध्यान में रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये जो है अपन नेक्स्ट और भी इसके केमिकल प्रॉपर्टियाँ O2 से रिलेटेड, H2 हैलोजन से रिलेटेड, ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में एक बार हाइड्राइड के रिलेटेड एक यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों, देखिएगा ये जो है आपके पास में दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये जो आपका ऑर्डर है इस सीक्वेंस पे आप ध्यान रखें, क्या NH3 आपके पास में है, ओके, NH3 है, ASH3 आपके पास में, PH3 है, ओके। तो ये आपके पास में देखिएगा ASH3 है, ओके, क्लियर है। और दोस्तों आपके पास में देखिएगा इस तरह से अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ये आपके पास में
यहाँ पे आपका हो गया SbS3 हो गया, ओके, यहाँ आपके पास में BiS3 हो गया, राइट, क्लियर है। तो देखिए सीक्वेंस ऑर्डर की अगर अपन देखना चाहें ना यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है देखिएगा यहाँ पे आप कहेंगे कि इसमें देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है अप टू डाउन क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट आपका। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण अपन कहें यहाँ पे NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये आपको सीक्वेंस ऑर्डर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको क्या सीक्वेंस ऑर्डर रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। देखिएगा दोस्तों कैसे, ये लीजिएगा आपके पास होगा यहाँ पे अपन कहेंगे ASH3 या PS3, ओके, ये ले लीजिएगा PS3, ओके, यहां पे आपके पास होगा ASH3, ओके, इनसे भी ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है आपके पास में NH3 का, ओके। और देखिएगा ये इस तरह से आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा SbH3 और आपके पास में यहां होगा आपके पास में BiH3, ओके। ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर था दोस्तों, जो आपको स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है, ओके, क्लियर। और यहां पे आप लोग मेंशन भी कर देते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है ऐसा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हुआ है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर हो गया दोस्तों आपके पास में, ओके। और दोस्तों देखिएगा ये जो है आपके पास में इस तरह से अपन ने यहाँ पे ये जो सीक्वेंस को भी आप ध्यान में रखेंगे कि इन पर बेस्ड आपसे इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके सामने आ सकता है। तो ये आपके पास जो अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी अभी तक जो अपन ने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टी, उसका जो कंक्लूजन आपके पास में है वो ये है, क्लियर हो गया आपके पास में। तो दोस्तों देखिएगा ये अपने आपके पास में पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, टॉक्सिक नेचर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया आपके पास में, ओके। और देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे देखिए केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड, थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब अपन ने यहाँ पे देख लिया, ओके। बॉन्ड एंगल भी आपके पास में आ गया, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड एंगल के जो आपके पास में जो पिरामिडल शेप हैं, ये जो है इनके पर्टिकुलर बॉन्ड सेपरेटली इंडिविजुअली अपन डिस्कस कर लेंगे आगे, ये आपके पॉइंट आ जाएगा, अभी रुकिएगा। देखिएगा यहाँ पे पहले अपन एक पॉइंट और देखना चाहेंगे, क्या देखिएगा दोस्तों, रिएक्टिविटी विद, देखिए ये जो पॉइंट आपने डिस्कस किया इसी सीक्वेंस में जो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है ना दोस्तों, जो उसमें 6 पॉइंट आपके यहाँ पे 7 हो गया, ओके। 8th अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं, 8 पॉइंट नंबर 8 जो है आपका है रिएक्टिविटी फॉर्म O2, देखिएगा रिएक्टिविटी विद O2 के साथ, O2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, ओके। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रुप 15 में रिएक्टिविटी विद O2 के साथ आप देखना चाह रहे हैं दोस्तों, ये O2 के साथ रिएक्ट करके देखिएगा यहाँ पे ऑक्साइड बनाएंगे। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। और देखिए सबसे मेन बात जो आप ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, ऑक्साइड का। और ये आपके पास में 2 टाइप के ऑक्साइड यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों। कौन कौन से ऑक्साइड हैं ये आपको ध्यान में रखना है, देखिएगा नंबर 1 ये आपके पास में E2O3, ओके, ये आपके पास में E2O3 अपन ने ले लिया, फर्स्ट जो टाइप है E2O3 है, ठीक है, ट्राइऑक्साइड हो गया आपके पास में। और E2O5 ये आपके पास में हो गया सेकंड टाइप, क्लियर है दोस्तों। देखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड आपके पास बनाएंगे, ओके। जैसे आपके पास में है देखिएगा ये आपके पास में बना लेगा दोस्तों, आपके पास में E2O3 की बात कर रहे हैं अपन, जैसे आपके पास हो गया N2O3 हो गया, ओके। आपके पास में देखिएगा ये आपके पास में AS2O3 हो गया, ओके, SB2O3 हो गया, Bi2O3 हो गया, इस तरह से, क्लियर है, ओके। और दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन ने बात कर ही ली है। और देखिए दोस्तों अगर आप इस केस में देखना चाहें यहाँ पे, तो इस तरह से आपके पास में जैसे आपके पास P2O5 होता है, आपके पास N2O5 होता है, P2O5 है, ठीक है। तो ये जो आपके पास में है P2O5 वगैरह, ये जो है आपके पास में इस तरह से अपन इनको, ये आपके पास में 2 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्ट विद O2। आपके पास में देखिए ऑक्साइड E2O टाइप, एक फर्स्ट जो है आपके पास में ये हो गया आपके पास में E2O टाइप, और देखिएगा ये जो है सेकंड टाइप हो गया आपके पास में, ये हो गया आपका B, ओके। ये आपके पास A है और ये आपका हो गया B। तो इस तरह से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं।
क्लियर हो गया आपके पास में, 8th पॉइंट भी आपका क्लियर है। 9th जो आपका पॉइंट है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों, ये आपके पास में ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर, 9 नंबर पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, देखिएगा ये अपने पास में है रिएक्ट विद हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर पाएंगे। ओके, देखिएगा रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ में देखना चाह रहे हैं, रिएक्टिविटी, ये 9th नंबर जो अपना पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ओके, रिएक्टिविटी विद हैलोजन्स, हैलोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। क्लियर, देखिए दोस्तों हैलोजन जो है आपके पास में X2, ये जो हैलोजन है इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। देखिएगा दोस्तों इनसे रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, ये हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिएगा यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आएगा आपको, ये भी आपके पास 2 टाइप से होगा। ए जो है आपके पास में, ए जो हैलाइड है वो आपके पास में होंगे EX3, ओके, EX3 टाइप हैलाइड जो होंगे आपके पास में होंगे EX3 टाइप के हैलाइड। सेकंड जो आपका बी पॉइंट जो आपके पास में रहेगा ये आपके पास में है EX5 हैलाइड, जो EX5 है ये इस टाइप के हैलाइड आपके पास में रहेंगे। ओके, ठीक है, क्लियर दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो गया पेंटाइलाइड और ये आपके पास में हो गए ट्राईहैलाइड की बात करें। क्लियर, जैसे अपन ने E2O3 और आपके पास में है ना दोस्तों, यहाँ पे जो आपके पास में था देखिएगा E2O5, E जो है यहाँ पे E किसको यहाँ पे E के लिए अपन लिख सकते हैं ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। क्लियर, इस तरह से है आपके पास में है ना। E को तो आप लोग जानते हैं, जो E का जो यहाँ पे मीन है मेनली, ये तो आपसे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपके पास में इस तरह से हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा ये जो आपके पास में है दोस्तों, ये जो अपन ने रखा है इसमें EX3, जैसे दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ये, देखिएगा यहाँ पे जैसे आपका PCl3 है, ओके, जैसे आपके पास में यहाँ पे बात करें तो दोस्तों देखिएगा यहाँ अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो आपके पास में देखिएगा जैसे आपका NCl3 है, लेकिन दोस्तों एक सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है NCl5, PCl5, ओके, यहाँ पे आपके पास में NCl3 है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा दोस्तों ये PCl3 बना देगा, NCl3 भी बना लेगा, लेकिन अगर अपन बात करें इस केस में देखिएगा यहाँ भी आप लोग जान चुके हैं दोस्तों, ये जो है ये आपके पास में यहाँ पे अगर अपन कहना चाहें जो E है, E का जो यहाँ पे है E के रिगार्डिंग आप कह सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ओके, क्लियर है आपको ये पॉइंट भी। ओके, गुड। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये आपका E का मीन हो गया। क्लियर दोस्तों, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप लोग स्पेशली इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, PCl5 हो सकता है लेकिन NCl5 नहीं बनता दोस्तों, ये नहीं बनता है, ठीक है, NCl5 जो है ये नहीं बनेगा। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिएगा NCl जो 5 है आपका दोस्तों ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे मैंने आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस पर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये कह सकता हूँ दोस्तों आपके लिए ये एक डेंजरस जोन वाला क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है, इससे आपको बच के चलना है। ये डेंजरस जोन है, 32 kV वोल्ट का करंट है, इससे आपको बच के रहना है बिल्कुल। क्या, क्योंकि दोस्तों ये जो है यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिट नाइट्रोजन में, ठीक है, इन नाइट्रोजन अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे अपन कहेंगे नाइट्रोजन वैकेंट डी ऑर्बिट जो है, वैकेंट डी ऑर्बिट। देखिएगा दोस्तों एबनॉर्मल बिहेवियर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन का, तो इसके लिए सारे पॉइंट अपने पास तैयार हो चुके हैं। तो ये अपन यहाँ पे कहेंगे कि वैकेंट डी ऑर्बिट, जो डी ऑर्बिटल है ये एब्सेंट है। नाइट्रोजन में आपके पास में वैकेंट डी ऑर्बिट नहीं होते। किस तरह से, देखिए दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन आप लोग जानते हैं 7 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p आपके पास में होता है 2p और ये लीजिएगा 3, राइट। अब देखिए
2D जो है आपके पास में नहीं होता ना 2D, तो इसलिए यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिट है। जबकि फॉस्फोरस जो है 15 नंबर पे, इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, राइट, क्लियर है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में जो डिफरेंस है, आप कहेंगे सर इसमें भी तो डी नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। देखिए क्या स्पेशली आप क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा मैं कहूँ कि 2D ये पॉसिबल ही नहीं है ना, 2D तो होता ही नहीं है, लेकिन 3D वैकेंट तो है ना यहाँ पे, 3D जीरो के प्रेजेंस में यहाँ वैकेंट ऑर्बिट तो प्रेजेंट है। तो यहाँ तो वैकेंट जो है अपन कह सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिट जो है, वैकेंट डी ऑर्बिट क्या है आपके पास में, प्रेजेंट है, ये तो आपके पास में प्रेजेंट है, क्लियर है आपके पास में। लेकिन यहां वैकेंट डी ऑर्बिट क्या है आपके पास में, एब्सेंट है। तो वैकेंट डी ऑर्बिट एब्सेंट है, इसलिए NCl5 नहीं बनेगा, लेकिन आपका PCl5 जो है ये बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसका एबनॉर्मल बिहेवियर और इनका जो कंक्लूजन है, इस पर जो क्वेश्चंस है, ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि आपके सर आपका वेट कर रहे हैं। तो यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।